पीरियड्स का नाम सुनते ही लड़के तो क्या आधे से ज्यादा लड़कियां मुंह छुपाने लग जाती हैं और मेरी ये वीडियो को देखकर शर्म से कई लोग स्क्रॉल डाउन कर चुके होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे क्यों टैबू माना जाता है? क्यों एक ऐसी प्रोसेस को जिससे नई जिंदगी पैदा होती है उसे सिन माना जाता है? तो इसका जवाब ढूंढने आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो आज मैं आपको इसके हर पहलू से रूबरू कराऊंगा कि आखिर क्यों इस वरदान को श्राप माना जाता है। यहाँ पे किसको पता है पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड हाँ। जब पुराने समय कुछ बिलीव्स और थिंकिंग रिगार्डिंग पीरियड्स लोगों को पता लगे तो उन्होंने आधी अधूरी जानकारी से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, जैसे ड्यूरिंग पीरियड्स नहाना नहीं, किचन और मंदिर में नहीं जाना, अपने कमरे में आइसोलेट रहना, ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। लेकिन इसके पीछे के रीजंस, जो लॉजिकल रीजंस थे, वो किसी ने नहीं समझे। बस सबने पीरियड्स को एक इम्प्योरिटी की तरह देखना स्टार्ट कर दिया। चलो मैं आपको कुछ इन फेमस रिस्ट्रिक्शंस के पीछे का मेन रीजन बताता हूँ। पहला कि ड्यूरिंग पीरियड्स एक लड़की को किचन में नहीं जाना चाहिए। दिस वॉज ऑल ऑफ अ कंसर्न, क्योंकि एक औरत 4 दिन तक कॉन्टिन्यूसली ब्लीड करती है, उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और उसको रेस्ट देना चाहिए। सेकंड, उन्हें एक रूम में आइसोलेट करके रखना, ये भी एक कंसर्न था, क्योंकि उस टाइम पर पीरियड हाइजीन को मेंटेन करना आज जितना आसान नहीं था। तब सैनिटरी पैड्स वगैरह कुछ नहीं होता था, लड़कियां कपड़ा यूज करती थी और उन्हें धोकर कपड़ों के नीचे सुखाने डालती थी, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते थे। थर्ड, नॉट टेकिंग बाथ। पुराने समय में सब नदियों में नहाया करते थे, तो ड्यूरिंग पीरियड्स नदी में नहाने से इन्फेक्शन फैल सकती थी और ये लड़की के लिए भी अनकंफर्टेबल हो सकता था। तो ये नॉर्म बना कि लड़कियां इस समय में ना नहाएं। सनातन धर्म में पीरियड्स को कभी भी टैबू नहीं माना गया, बल्कि एक आदमी के लिए ब्रह्मचारी और एक औरत के लिए माहवारी एक समान और प्योर माना जाता था। यानी कि जैसे एक आदमी ब्रह्मचार्य को फॉलो करके जीवन को जन्म देने वाले सीड को प्रिजर्व करता है, वैसे ही एक औरत हर महीने ब्लीड कर उसे त्यागती है। अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर फॉल्कलोर, एक बार गॉड इंदिरा ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और उस पाप से पीछा छुड़ाने के लिए उनने अपने पाप का हिस्सा एक औरत को दे दिया और साथ ही एक वरदान भी दिया, जिंदगी पैदा करने का वरदान। लेकिन टाइम के साथ लोगों ने इसे मिस इंटरप्रेट कर लिया कि पीरियड्स के टाइम लड़कियां पाप बहाती है। अगर लोगों को इसका साइंटिफिक प्रोसेस पता होता तो शायद उन्हें समझ आता कि इट्स ऑल नेचुरल। तो लेट्स टॉक अबाउट साइंस बिहाइंड पीरियड। 11 से 14 की उम्र, दैट इज प्यूबर्टी, से लेकर मेनोपॉज एज ऑफ 51 तक एक लड़की की बॉडी हर महीने अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है, जिसमें यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल पर थिक लेयर ऑफ सेल्स डेवलप हो जाते हैं और ओवरी से एक एग रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में पहुंचता है। और अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं होती तो दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और वॉल श्रेड होना शुरू कर देती है, जिससे एग के साथ श्रेडेड लाइनिंग ब्लड के साथ बाहर आने लगती है। ये प्रोसेस हर 28 दिन बाद होता है और इन 28 दिन में यूट्रस खुद को नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। इंडिया के सदर्न पार्ट्स में आज भी पीरियड्स को एक फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को लड़की के लिए इतना खास बनाया जाता है कि उसको अपना पहला एक्सपीरियंस सारी उम्र याद रहे, ताकि इस अच्छी याद को वो सोचकर अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके, जैसे आपने अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी में देखा ही होगा। इस मूवी ने बहुत से लोगों को अवेयर किया, जो कि बहुत जरूरी भी था। लेकिन आज भी 75% वुमेन पैड को एक न्यूज़पेपर में लपेट कर लेके जाती है, जैसे कोई शर्म की बात हो। अगर ये पीरियड्स इतने ही इम्प्योर है तो गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में जून के महीने में जब देवी माँ मेंस्ट्रुएट करती है तो 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु क्यों आते हैं? जी हाँ, ये माना जाता है कि जून के महीने में हर साल देवी माँ ब्लीड करती है, जिसे सेलिब्रेट करने 10 लाख श्रद्धालु आते हैं। पुराने जमाने में हर जगह मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन जब मुगल, पुर्तगीज, डच और ब्रिटिशर्स आए तो उनके डर से इस प्रथा को रोक दिया गया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उन्हें पता लगे कि उनकी बेटी मैच्योर हो चुकी है। आज के टाइम में इतने नॉर्म्स बन चुके हैं कि लड़की दर्द तो सहती ही है, साथ में लोगों की बातें, रिस्ट्रिक्शंस और अनटचेबिलिटी को भी फेस करती है। पीरियड्स को लेकर ये नॉर्म्स लड़कियों पर बुरा असर डालते आए हैं, जैसे कि साउथ में एक 12 साल की स्कूल गर्ल को उसके टीचर ने पीरियड स्टेन पर उसे इतना ह्यूमिलिएट किया कि उसने खुदकुशी कर ली। तमिलनाडु में एक बार एक साइक्लोन आया था और एक 14 साल की बच्ची को एक अलग रूम में रखा गया था क्योंकि शी वाज ऑन हर पीरियड एंड शी डाइड, क्योंकि उसे अकेले सोने के लिए फोर्स किया गया। हाउ सैड इट इज। ये एक गिफ्ट ऑफ क्रिएटिंग लाइफ से उनकी लाइफ खत्म करने का कारण बन गया। हर रोज करीब 800 मिलियन गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करती है। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार 23% लड़कियां स्कूल ड्रॉप कर देती थी जस्ट बिकॉज दे हैव रीच्ड प्यूबर्टी। बहुत अवेयरनेस कैंप्स रूरल एरिया में कंडक्ट किए जा चुके हैं और कंडक्ट हो भी रहे हैं अभी, ताकि लड़के लड़कियां दोनों अवेयर हो सके कि ये कोई सिन नहीं है बल्कि एक ब्लेसिंग है। पीरियड हर एक लड़की के लिए सेम नहीं होते, कुछ को तो अनबेरेबल पेन होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग पीरियड पेन हार्ट अटैक जितना वर्स हो सकता है। तो प्लीज अपने फेक नॉर्म्स मत घुसाया करो। एट दैट टाइम ऑफ मंथ अ गर्ल शुड बी ट्रीटेड विद केयर, ना कि प्रेशर ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। सो आई होप आपके माइंड और मन में कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, और अगर पीरियड्स को लेकर आपकी थोड़ी सी भी सोच चेंज हुई होगी ना, तो माय वर्क इज डन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी भाइयों, बहनों, मम्मी, पापा सबको शेयर करो, सबको दिखा दो और फैला दो वीडियो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।